आज हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स का फार्मूला मेकिंग करेंगे कि किस तरह से हम केमिकल फार्मूला फॉर्म करते हैं। उसके पहले आप देखिए कुछ एलिमेंट्स के 1 to 20 एलिमेंट्स का मैंने नेम सीरीज में लिखा है। फर्स्ट है उसके एटॉमिक नंबर उसी के सामने है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम 2, लिथियम 3, बोरोन 4, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 एंड सो ऑन करते करते हमारा इस तरह से इस सब इसके एटॉमिक नंबर हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन आपका 17 एंड ऑर्गेन 18। इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम होंगे। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल आर द सेम। यहाँ पे आप देखो एटॉमिक नंबर मैंने इस सीरीज में लिखा है, ये आपको लर्न रखने हैं। और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये आता है कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑल आर द सेम। ओके, एटॉमिक मास जो होती है ये एटॉमिक मास आपकी न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन से बनती है। ओके, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के हम एटॉमिक मास आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हमने सीखना है यहाँ पे कि किस तरह से हम केमिकल फार्मूला मेक करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले वैलेंसी समझने की ज़रूरत है। वैलेंसी के बिना ये आप नहीं कर पाओगे केमिकल फार्मूला। एंड ये लर्न होना चाहिए कि सबके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये जो एलिमेंट मैंने सीरीज़ में बताया है हाइड्रोजन टू ऑर्गेन, इसी सीरीज़ में याद रखने हैं, जिससे कि आप एल्युमिनियम लाइक मैंने बोला 13 नंबर पे है तो उसका 13 ही एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो हम यहाँ भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान देंगे और उसी के अकॉर्डिंग टू पहले हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं ऑफ एवरी एलिमेंट। ओके, वैलेंसी क्या होती है? एनी एलिमेंट, उसकी जो कंबाइनिंग पावर होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, उसे हम वैलेंसिंग कहते हैं। मीन्स कि किसी और एलिमेंट के साथ वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो वो अपने शेयर कर पाता है, ओके, या फिर उसको ट्रांसफ़र कर पाता है, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी को समझने के लिए आप देखो, सपोज़ वी टेक एन एलिमेंट, समझते हैं हम कि उसका वैलेंसी कैसे हम निकालेंगे। सपोज हमने बोरोन ले लिया, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर अभी मैंने आपको 5 बताया है। तो इस 5 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाली जाती है ये देखिए। इसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। ये हमने एटम्स बनाया, एक एटम्स, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं प्लस प्रोटॉन होता है। फिर फर्स्ट सेल हमने बनाया जिसका नेम है के सेल। ये बोहर्स मॉडल है जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, और फार्मूला मेकिंग हमें उसके पहले चैप्टर में करना है। तो इसलिए पहले ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन नॉट फाइंड द वैलेंसी। तो ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बट जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज जो एटम्स हैं उसके सब 3 डिविजन्स हैं, है ना। उसका 3 डिविजन्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 उसके सब पार्टिकल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी सेल में आपके रोटेट होते हैं, एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में होते हैं, जिसके प्लस से, जिसके न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का एडिशन ही हमारा एटॉमिक मास बनाता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि लेट बी डिस्कस इन अनदर वीडियो। तो फर्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वैलेंसी पे आ जाते हैं। तो वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस इज अ बोरोन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इट मीन्स कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऐसी होती है कि आपको फर्स्ट सेल में 2 ही रखना है। 2 से आप ज़्यादा नहीं रख सकते हो। इफ़ यू हैव मोर देन द 2 देन इट कम्स इन अ थर्ड सेल। तो फर्स्ट सेल में अगर आपके पास 5 है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी हियर।
Okay, left R3 will be revolve in a सेकेंड सेल, डैट इज़ अ एल सेल। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3 हो गया। तो ये 3 इसकी जो है वैलेंसी कहलाएगी। तो वैलेंसी के लिए एक डेफिनेशन और भी है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जिसे हम शेयर कर सकते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी शेयर और ट्रांसफर टू another element to form compound, उसे आप बोलते हो वैलेंसी। ओके, क्लियर। अब एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं आपके लिए लेती हूँ एक फॉस्फोरस लिया मैंने। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 15। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ध्यान देने की बात है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे तो फर्स्ट सेल में हमने 2 रखना है, और सेकेंड सेल की जो आउटर सेकेंड सेल में मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो आप रख सकते हो मैक्सिमम, डैट इज़ 8। यू कैन नॉट पुट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेकेंड ऑर्बिट। तो 2 8 हो गए आपके 10। अब लेफ्ट रह गया आपका 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन आपके थर्ड सेल में चला जाएगा। इस तरह से ये न्यूक्लियस में छोटा सा बना रही हूँ। यहाँ फर्स्ट में 2 आ गया, दूसरे सेल में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड के एल सेल हमारा जब ऑक्यूपाई हो गया, के सेल एल सेल, तो एम सेल पे आएंगे। यहाँ पे हम ओनली 5 विल बी हियर। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन से। बट क्या ये 5 इसकी वैलेंसी होगी? नो। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में है इस तरह से कि जब भी आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उसको 8 से माइनस करोगे। तो 8 माइनस 5 हमने कर दिया तो 3, बिकॉज आउटर मोस्ट में इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिखना है एटॉमिक नंबर लर्न करके। फिर हमने जब लिखा कि फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में हमारा 8 होगा और लेफ्ट जो बचे हुए हैं वो आपके थर्ड में जाएंगे। क्लियर? तो 2 8 5। बट इसकी वैलेंसी, तो वैलेंसी का जैसे मैंने आपको बताया आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डैट इज़ द वैलेंसी ऑफ डैट एलिमेंट, बट हियर इट इज़ अ मोर देन 4, सो विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 एंड वी गेट अ 3, सो 3 इज ए इट्स वैलेंसी। तो हमारी जो फॉस्फोरस की वैलेंसी हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। डैट सेम वे इस तरह से आप हर एक एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड आउट करोगे। आफ्टर डैट यू कैन मेक द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मास नंबर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ पे वैलेंसी पहले समझ लेते हैं। वैलेंसी जैसे मैंने आपको बताया, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, ये 1 है, तो इसकी जो शेयरिंग कैपेसिटी है 1 होगी। हीलियम की भी 2 है वैलेंसी, यहाँ लिथियम की 3 होगी। तो लिथियम का जो बनेगा फर्स्ट सेल में 2 जाएंगे और सेकेंड सेल में 1 जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी हमारी क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आपका बेरिलियम का क्या है? 4 है। तो फर्स्ट सेल में आप क्या करोगे? न्यूक्लियस को छोड़ देना, न्यूक्लियस है यहाँ पे इतना, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, ध्यान दोगे तभी आपको लर्निंग होगी, अदरवाइज यू कैन नॉट लर्न विथ एनी वीडियो और एनी क्लासेस, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट हमारा 2 एंड 2 का होता है, तो के सेल में 2 हो गया और एल सेल में 2, तो जो आउटर मोस्ट में 2 गए ये इसकी वैलेंसी हुई। ऐसे ही आपका 5 हुआ तो 2 3 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 3 इज अ वैलेंसी। आपके 6 हो गए तो 2 4, 4 इज अ वैलेंसी। बट हियर नाइट्रोजन का जो 7 होता है एटॉमिक नंबर 2 5 हम लिखते हैं, बट 5 इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए आउटर मोस्ट, बस इट्स वैलेंसी इज अ 3। 8 से हमने माइनस किया और वैलेंसी को मैं आपको बता रही हूँ कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो दूसरे एलिमेंट्स को ये अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं या फिर उसके साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं, डैट इज़ नोन एज द वैलेंसी। अब 8 आपका हो गया 2 and 6, so 6 is a valency? No, 8 minus 6, it's a valency is a 2 and 7 is a valency? No, 8 minus 7 and 2 is a and 8,
सो हियर जीरो इज ए वैलेंसी। अब आप देखो कि हमारा नियॉन जो है ये इनर्ट गैस है, ये इसकी वैलेंसी जीरो होती है। इट मीन्स इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, इसकी रिएक्टिविटी कैपेसिटी क्या है, जीरो। ये नोबल गैस हो जाएंगे क्योंकि इट कैन नॉट रिएक्ट। इसी तरह से सोडियम है 281 है, वैलेंसी 1 हो गई। 282 है, वैलेंसी 2 हो गई। 283 है, वैलेंसी 3 हो गई आपकी। 284 है, ये वी आर आई एम मेकिंग हियर अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सेल्स। 284 हो गया, 4 वैलेंसी। 285, if I write here 5 it will be wrong, so 3. So 286 but valency is a 2. 287 but valency is a 1. okay, 8 minus 7 288, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ऑर्गन की भी वैलेंसी क्या हो गई, जीरो। जिसकी वैलेंसी जीरो है वो नोबल गैस कहलाते हैं। नाउ लेट वी स्टार्ट टू मेक द केमिकल फॉर्मूला। तो ये टेबल आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको 1 अटेम्प्ट में ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे सपोज हमें मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड से आपको फर्स्ट अवेयर होना चाहिए कि हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg ले रहे हैं। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg हो गया, क्लोराइड आपके क्लोरीन है, ओके। अब इन दोनों एलिमेंट्स का हमने नाम लिख दिया, सॉरी सिंबल लिख दिए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंबल आप इस तरह से लिखो, मैग्नीशियम लिखो, क्लोरीन लिखो। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 हो गई। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। क्लोरीन की है 17 287, इसकी वैलेंसी क्या 7 होगी, नहीं 1 होगी। अब आप क्या करोगे, इस तरह से आप क्रॉस कर लोगे और यहाँ पे लिखोगे Mg का 1 हो गया और Cl2। तो आपने इसका फॉर्मूला इस तरह से ड्रॉ किया। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम के लिए हमने Al लिख दिया। ऑक्सीजन है ये, तो एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 13 के लिए इसकी वैलेंसी 3 हो गई और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है। तो आप इसे इस तरह से क्रॉस करके Al2 लिखोगे और ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखोगे। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। सपोज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा। अब कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है। तो जब हमने क्रॉस किया तो हमें CO2 मिल रहा है, बट बोथ आर सेम, सो वी विल कैंसिल इट एंड CaO इज ए कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला। इन फार्मूला में एक चीज़ मैं और आपको समझाना चाहती हूँ, दूसरी वीडियो में डिटेल में बताऊँगी कि किस तरह से है। Mg का देखो वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है, फॉर्मूला बन रहा है, वो इस तरह से बन रहा है कि Mg की वैलेंसी 2 है तो उसकी जो ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है, वो जो कितने इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो आप अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ठीक है। और क्लोरीन की जो आपकी वैलेंसी है 1 है, तो इट मीन्स कि उसे क्या है 1 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उसको बॉन्डिंग के लिए चाहिए, तो वो यहाँ से हमारे से 1 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ओके। तो Mg 2+ एंड यहाँ पे ये 2+ होगा और ये 1 माइनस, ओके। अब इसकी बॉन्डिंग देखिए, अगर हमने 1 Mg लिया और यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन है 1, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, कंबाइनिंग कैपेसिटी को मैंने वैलेंसी बताया है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का जो अभी आपका फॉर्मूला बना MgCl2, ये कैसे फॉर्म हुआ इसे समझते हैं। तो Mg के पास में थे 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 12 का शेयरिंग कैसे हुआ, 2 फर्स्ट में K सेल में, आपके 8 L सेल में और 2 आपके फिर M सेल में, ओके। अब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिसको ये शेयर कर सकते हैं और बॉन्डिंग बना सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारा आयनिक बॉन्ड बन रहा है। जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनती है और शेयरिंग करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं। अब
एक और बात होती है कि कोई भी एलिमेंट्स जो है वो नोबल गैस को अटेंड करना चाहता है, इट मीन्स कि वो स्टेबल होना चाहता है, नोबल गैस होना चाहता है, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है या तो 8 हो या तो 2 हो। ओके, तो ये तो आपका यहाँ पे इसने डुप्लेट फॉर्म किया हुआ है और स्टेबल है, बट अगर इसकी बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ होगी तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसने एक क्लोरीन को यहाँ पे उसने 1 दिया, बिकॉज क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 2 ही चाहिए, तो एक क्लोरीन को इसने 1 दे दिया और एक क्लोरीन को इसने 1 दे दिया। तो ये डुप्लेट बन के क्लोरीन क्या हो गई, उसकी नोबल हो गई और बॉन्डिंग हो गई। अब यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई, कंपाउंड बन गया MgCl2। तो ये फर्दर अब क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। ये होता है फिनोमेना। जैसे अभी डॉट स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ, Mg का वैलेंसी मैंने 2 सिर्फ दिखाया है और क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो Mg एक अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और एक इसको ट्रांसफ़र कर देता है और इनकी फॉर्मेशन बन जाती है, केमिकल कंपाउंड MgCl2 बन जाती है। जब भी ये नोबिलिटी को अटेंड करेंगे, इनर्ट गैस बनेंगे, तभी ये कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। ओके, और नेसेसरी कंडीशन है कि आउटर मोस्ट में डुप्लेट या ऑक्टेट होना चाहिए। तो ये इसने एक एक देके इसके क्लोरीन के डुप्लेट फॉर्म किए। तो जब भी हम आयंस को दे रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो 2+ लिखेंगे और क्लोरीन ने यहाँ पे लिया है इसलिए माइनस लिखेंगे। केमिकल फार्मूला MgCl2। इस तरह से आप काफ़ी सारे फार्मूलाज वैलेंसी को याद रख के बना सकते हो। कुछ अदर हैं जिसमें हम लोग लाइक सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होगी, कार्बोनेट की 2 होगी, और एक्सचेंज करके आप इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस इस तरह से करके केमिकल फार्मूला हमारा सोडियम कार्बोनेट का बन जाएगा। अमोनियम सल्फेट, अमोनिया की वैलेंसी 1 होगी, सल्फेट की 2 होगी। 1-2 आप इस तरह से याद रखो क्योंकि यहाँ पे भी फार्मूला बनते हैं तब इनकी वैलेंसी 2 आती है। तो अभी 9th क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। आपको ये ध्यान से पढ़ोगे तो देखो समझ में आएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालोगे, देन आई विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके।